गौतम बुद्ध की जीवन कथा एक महान धार्मिक, दार्शनिक और आध्यात्मिक यात्रा का प्रतीक है जो न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी। उनका जीवन केवल आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की खोज का नहीं था, बल्कि यह मानवता के लिए दया, करुणा और समता के सिद्धांतों की स्थापना का भी प्रतीक था। इस लेख में हम गौतम बुद्ध के जीवन की संपूर्ण यात्रा को विस्तार से जानेंगे, जिसमें उनका जन्म, शिक्षा, राजमहल का त्याग, तपस्या, ज्ञान की प्राप्ति, उपदेश और उनके योगदान पर चर्चा की जाएगी। 1. जन्म और प्रारंभिक जीवन। गौतम बुद्ध का जन्म लगभग 563 बीसी लुम्बिनी में हुआ था, जो आजकल नेपाल में स्थित है। उनका जन्म शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन और रानी मायादेवी के घर हुआ था। गौतम का जन्म एक विशेष घटना के रूप में माना जाता है, क्योंकि उनके जन्म के समय आकाश में शुभ संकेत दिखाए गए थे। वे राजा शुद्धोधन के 4 बेटों में से एक थे और उनके जन्म को लेकर यह भविष्यवाणी की गई थी कि वे या तो एक महान सम्राट बनेंगे या एक महान धार्मिक गुरु। गौतम का नाम पहले सिद्धार्थ रखा गया था। उनके जन्म के बाद एक भविष्यवक्ता ने यह भविष्यवाणी की कि सिद्धार्थ या तो एक महान सम्राट बनेगा या एक महान संत। राजा शुद्धोधन, जो अपने बेटे को एक शक्तिशाली और सम्राट के रूप में देखना चाहते थे, ने सिद्धार्थ के जीवन को महल में ही सीमित कर दिया। उन्होंने सिद्धार्थ को बाहरी दुनिया से पूरी तरह से अलग रखने की कोशिश की ताकि वह कभी यह न जान सके कि जीवन में दुख और संकट भी होते हैं। 2. महल से बाहर निकलना और 4 दृश्य। सिद्धार्थ का जीवन महल में सुख, शांति और ऐश्वर्य से भरा हुआ था, लेकिन उनका मन कभी संतुष्ट नहीं था। एक दिन उन्होंने महल के बाहर की दुनिया को देखने की इच्छा जताई। उनके पिता ने शुरुआत में उन्हें जाने की अनुमति नहीं दी, लेकिन अंततः सिद्धार्थ महल से बाहर निकले। इस यात्रा के दौरान उन्होंने 4 दृश्य देखे जो उनके जीवन को पूरी तरह से बदल देंगे। 1. बूढ़ा व्यक्ति। पहली बार उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा जो जीवन के अंत की ओर बढ़ रहा था। यह दृश्य उनके लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि अब तक उन्होंने बुजुर्गों को महल में न देखा था। 2. रोगी व्यक्ति। दूसरी बार उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा जो दर्द और कष्टों में था। यह दृश्य सिद्धार्थ के लिए और भी बड़ा आघात था, क्योंकि अब तक उन्होंने कभी बीमारी और दुख नहीं देखा था। 3. मृतक व्यक्ति। तीसरी बार उन्होंने एक मृत व्यक्ति को देखा जो जीवन की नश्वरता को स्पष्ट रूप से दर्शाता था। ये घटना उनके लिए बेहद गहरे विचार का कारण बनी। 4. संत। चौथी बार उन्होंने एक साधु संत को देखा जो शांति और संतोष में जीवन बिता रहा था। संत का ये दृश्य सिद्धार्थ के मन में एक नए विचार का जन्म करता है कि जीवन में दुखों से पार पाने का एक रास्ता हो सकता है। इन 4 दृश्यों ने सिद्धार्थ को गहरे विचार में डाल दिया और उन्होंने ये निश्चय किया कि वह जीवन के वास्तविक उद्देश्यों की खोज करेंगे। 3. महल का त्याग। सिद्धार्थ ने ये निर्णय लिया कि वह महल का त्याग करेंगे और दुनिया के दुखों का समाधान खोजने के लिए तपस्या करेंगे। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने अपनी पत्नी यशोधरा और अपने नवजात बेटे राहुल को छोड़कर महल से निकल पड़े। इस समय उन्होंने अपने शाही जीवन को त्याग दिया और जीवन के अर्थ की खोज में निकल पड़े। सिद्धार्थ ने अपने जीवन को इस उद्देश्य के लिए समर्पित कर दिया कि वह संसार के दुखों का कारण जानने और उन्हें समाप्त करने का मार्ग ढूंढ सकें। उन्होंने कई संतों और योगियों से शिक्षा ली और विभिन्न तपस्याओं का पालन किया, लेकिन उन्हें भीतर की शांति और ज्ञान नहीं मिला। 4. तपस्या और ज्ञान की खोज। सिद्धार्थ ने प्रारंभ में कठिन तपस्वी जीवन अपनाया, जिसमें उन्होंने आहार और पानी की सीमितता, कठोर साधना और शारीरिक कष्ट सहन किए। लेकिन वह महसूस करने लगे कि अत्यधिक तपस्या भी सत्य की प्राप्ति का मार्ग नहीं है। एक दिन वह अपनी तपस्या से संतुष्ट न होकर बोधि वृक्ष के नीचे बैठ गए और मन, वचन और शरीर से शांति की प्राप्ति के लिए ध्यान और साधना करने का निश्चय किया। उन्होंने ध्यान की गहरी अवस्था में प्रवेश किया और समस्त जीवन के रहस्यों की खोज शुरू की। इस साधना के दौरान उन्हें अपनी आंतरिक आत्मा के सत्य का ज्ञान प्राप्त हुआ और उन्होंने संसार के दुखों के मूल कारणों को समझा। वह बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए, जिसका अर्थ है जो जागृत हो चुका है या जो सत्य को जान चुका है। 5. बुद्धत्व की प्राप्ति। बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर गहरी ध्यान अवस्था में एक विशिष्ट अनुभव किया, जिसे बोधि ज्ञान की प्राप्ति के रूप में जाना जाता है। उन्होंने 4 सत्य और 8 फोल्ड पथ के सिद्धांतों की प्राप्ति की, जिन्हें उन्होंने जीवन के दुखों से मुक्ति के उपाय के रूप में प्रस्तुत किया। इन 4 महान सत्य 4 आर्य सत्य थे। 1. दुख है। जीवन में दुख है, जो जन्म, वृद्धावस्था, रोग, मृत्यु और अन्य दुखों से उत्पन्न होता है। 2. दुख का कारण है। दुख का कारण हमारी इच्छाएं, आसक्तियां और गलत दृष्टिकोण है। 3. दुख का अंत है।
दुख का अंत संभव है जब हम अपनी इच्छाओं और आसक्तियों को नियंत्रित करते हैं। 4. दुख से मुक्ति का मार्ग है। 8 फोल्ड पथ 8 अंगों वाला मार्ग के पालन से हम दुखों से मुक्त हो सकते हैं। 8 फोल्ड पथ के अंग हैं। 1. सही दृष्टिकोण राइट व्यू। 2. सही संकल्प राइट इंटेंशन। 3. सही वाणी राइट स्पीच। 4. सही कर्म राइट एक्शन। 5. सही आजीविका राइट लाइवलीहुड। 6. सही प्रयास राइट एफर्ट। 7. सही स्मृति राइट माइंडफुलनेस। 8. सही समाधि राइट कॉन्सेंट्रेशन। बुद्ध ने बताया कि इन सत्य और पथों को अपनाकर हम आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और संसार के दुखों से मुक्त हो सकते हैं। 6. उपदेश और भिक्षुणी संघ की स्थापना। बुद्ध ने अपने ज्ञान के बाद पहली बार वाराणसी के सारनाथ में अपने 5 साथियों को उपदेश दिया। उन्होंने अपने अनुभवों और सत्य को साझा किया और उनका पहला उपदेश धम्मचक्कपवत्तन सुत्त कहलाया। इसके बाद बुद्ध ने कई सालों तक भारत के विभिन्न हिस्सों में यात्रा की और लाखों लोगों को बोधिसत्व के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। बुद्ध ने भिक्षुणी संघ नन्स की स्थापना की ताकि महिलाएं भी आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर चल सकें। उन्होंने समानता, करुणा और अहिंसा के सिद्धांतों को फैलाया और समाज में महिलाओं के अधिकारों की भी रक्षा की। 7. मृत्यु और निर्वाण। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष में उपदेश देना जारी रखा और वह राजगीर के पास कुशीनगर में 80 वर्ष की आयु में निधन हुए। उनके अंतिम शब्द थे, सब कुछ नश्वर है, इसीलिए आप इसका पीछा मत करो। उनके निधन के साथ ही उन्हें निर्वाण की अवस्था प्राप्त हुई, जो एक प्रकार की शांति और मुक्त अवस्था मानी जाती है। गौतम बुद्ध का जीवन संदेश आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनका उपदेश हर व्यक्ति को अपने अंदर की शांति और आत्मज्ञान की खोज में मार्गदर्शन करता है। 8. निष्कर्ष। गौतम बुद्ध का जीवन एक साधारण व्यक्ति से एक महान गुरु बनने की अद्भुत कहानी है। उनका जीवन दुख और संतोष, खोज और समाधान, तपस्या और ज्ञान का मिला-जुला था। उन्होंने न केवल भारत बल्कि संपूर्ण मानवता को जीवन के सत्य, अहिंसा, करुणा और समता का सच्चा अर्थ समझाया। उनका संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना तब था। बुद्ध की शिक्षाएं आज भी दुनिया भर में लोगों की मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति में मदद कर रही हैं। नमो बुद्धाय।